हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लार्ज सैंपल टेस्ट के अंदर जेड टेस्ट का पार्ट 4 करूंगा, जिसमें हम करेंगे टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट पॉपुलेशन प्रपोर्शन। तो पॉपुलेशन प्रपोर्शन को सैंपल प्रपोर्शन से कंपेयर वगैरह किया जाता है इस पार्ट में। तो मैं डिटेल में बताऊंगा क्या होता है, कैसे होता है। क्वेश्चन है, उसको भी दो डिफरेंट तरीके से सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो इसका फॉर्मूला है जेड इज इक्वल्स टू स्मॉल पी माइनस कैपिटल पी डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रपोर्शन। अब ये स्मॉल पी क्या होता है, ये मैं साइड पे लिख लेता हूँ। स्मॉल पी हम कहते हैं सैंपल प्रपोर्शन को, तो मैं साइड पे लिख लेता हूँ इसको। स्मॉल पी इज सैंपल प्रपोर्शन और कैपिटल पी पॉपुलेशन प्रपोर्शन होता है, जिसको मैं सबसे पहले स्मॉल पी लिखता हूँ। स्मॉल पी इज सैंपल प्रोपोर्शन, सैंपल प्रोपोर्शन। ठीक है, इसके बाद मैं लिखता हूँ कैपिटल पी, जो कि है पॉपुलेशन प्रपोर्शन, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। बहुत आसान है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो डिवाइडेड बाय नीचे लिखा है एस ई पी होता है स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रपोर्शन, स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन। यहाँ यार हल्का सा राइटिंग अजीब सी होगी, इसको रब करके दोबारा लिखता हूँ। स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रोपोर्शन। ये नीचे जगह कम रह जाती है, इसलिए लिखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आई होप आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रपोर्शन के फॉर्मूलाज देखते हैं कि किस तरीके से, क्योंकि पॉपुलेशन और सैंपल के दो अलग अलग तरीके से इसके निकाले गए हैं। मैं आपको बताता हूँ। स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रपोर्शन, जिसको SEP कहते हैं, इट इज़ PQ डिवाइडेड बाय N होल अंडर द रूट। ये स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रपोर्शन का फॉर्मूला तब लगेगा जब हमें पॉपुलेशन प्रपोर्शन का डाटा दिया हुआ है। तो ये कब अप्लाई होगा? जब हमें पॉपुलेशन प्रोपोर्शन का डाटा है। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। और दूसरे वाला फॉर्मूला, उसमें क्या है, जब हम सैंपल प्रपोर्शन करने की कोशिश करते हैं तो सैंपल तो स्मॉल पी होता है ना, तो इसमें स्मॉल पी स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय एन अंडर रूट हो जाएगा। ये हम कब लगाएंगे? जब सैंपल प्रपोर्शन का डाटा हमें क्वेश्चन में अवेलेबल होगा। ठीक है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ सैंपल प्रोपोर्शन, सैंपल प्रोपोर्शन। एक और फॉर्मूला लग सकता है इसका स्टैंडर्ड एरर का, जिससे मैं क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको। तो ये फॉर्मूला NPQ की टर्म्स में है। अगर आपने हल्की सी भी प्रोबेबिलिटी की हो तो आपको पता होगा। ये है अंडर रूट NPQ, P प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, Q प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर और N जो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स होते हैं। ये फॉर्मूला भी लग जाता है। तो इन तीनों फॉर्मूले से हम क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं कि इसको किस तरीके से निकाला जाता है। वो तो इन फॉर्मूला के बेसिस पे ही स्टैंडर्ड एरर निकलता है। ठीक है, अब इसका एक न्यूमेरिकल कराने की कोशिश करता हूँ। ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ सक्सेस लिख लेता हूँ। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सक्सेस भी निकल सकता है। एक क्वेश्चन शुरू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ कॉइन इज टॉस्ड 100 टाइम्स, एक सिक्का 100 बार उछाला अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस इंडिपेंडेंटली यील्ड 30 हेड्स। सिक्का 100 बार उछाला, 30 बार हेड्स आया, 70 टाइम टेल्स आया। टेस्ट करो 1% ऑफ सिग्निफिकेंस पे वेदर कॉइन इज अनबाइस्ड, कि कहीं सिक्का अनबाइस्ड तो नहीं है, इसको चेक करना। तो सबसे पहले सैंपल प्रपोर्शन हमें दिया हुआ है 30 टाइम्स, 30 आउट ऑफ 100 इज 0.3। क्लियर। और अगर हम इसको इस तरीके से करें, बट कैपिटल P पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, मतलब अनगिनत बार सिक्के उछालूं, बहुत ज़्यादा टाइम्स बार सिक्के उछालूं तो हाफ चांस है सक्सेस का और हाफ चांस है फेलियर का। अब मैंने P प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड Q प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर होती है, और Q क्या होता है 1 - P, इसलिए मैंने ये निकाल लिया। तो सबसे पहले हम नल हाइपोथेसिस लेते हैं। नल हाइपोथेसिस कहते हैं कि जो P इट इज इक्वल्स टू 0.5 या हाफ, मतलब प्रोबेबिलिटी हाफ है हेड की भी और टेल की भी, तो हम यहाँ हेड को लेके आगे चलेंगे। तो सिक्का क्या है? अनबाइस्ड। ठीक है। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कह देते हैं नॉट इक्वल टू हाफ या 0.5, एक ही बात है। तो अगर ये नॉट इक्वल टू हाफ आ गया, मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी हाफ नहीं है, कब भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। इस केस में ये बाइस्ड होगा। तो चलिए शुरू करते हैं एक क्वेश्चन का तरीका। अब मैंने आपको बताया था जब भी नॉट इक्वल टू आता है तो टू टेल टेस्ट लगता है, तो यहाँ पे हम टू टेल टेस्ट लगाएंगे। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टैंडर्ड एरर प्रोपोर्शन निकालते हैं। हमें P और Q की वैल्यू तो पता ही है, हाफ हाफ डिवाइडेड बाय N करके उसको अंडर रूट कर देंगे। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ हाफ मतलब 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टॉसेस कितने थे 100 अंडर रूट होल अंडर रूट। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू मैं लिख लेता हूँ, तो 0.05
ताकि कैलकुलेशन ना करनी पड़े। इतनी कैलकुलेशन तो मेरे ख्याल से आप कर लोगे। तो z के फॉर्मूले में डालते हैं स्मॉल p सैम्पल प्रोपोर्शन माइनस पॉपुलेशन प्रोपोर्शन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर प्रोपोर्शन। अब इसमें वैल्यूज़ डाल लेते हैं 0.3 माइनस 0.5। अब 0.3 माइनस 0.5 करेंगे तो माइनस में आएगा ना, नीचे डिवाइड कर दिया हमने स्टैंडर्ड जो स्टैंडर्ड एरर प्रोपोर्शन निकला है, तो इसीलिए हमेशा मॉडुलस वैल्यूज़ निकलती हैं। ठीक है, मॉडुलस वैल्यू मतलब हमेशा पॉजिटिव। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करके हमारे आगे आंसर आ गया 4। अब इसका टेबल वैल्यू जो कि मैंने आपको बताई हुई है पहले, टेबल वैल्यू इसकी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो आ रही है 4। ठीक है, इट इज़ ग्रेटर देन टेबल वैल्यू। टेबल वैल्यू मैंने आपको जो सबसे पहले शुरू में z के करवाए थे उसमें बताया था 1% में कैसे देखते हैं और 5% में कैसे देखते हैं। इसकी 1% पे वैल्यू है 2.58। तो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू ज़्यादा है और टेबल वैल्यू कम है, इसलिए हम क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे नल हाइपोथेसिस को। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ वी रिजेक्ट H0 मतलब नल हाइपोथेसिस एंड कंक्लूड दैट जो कॉइन है वो क्या है, बाइस्ड। जब भी हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है, वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, जब रिजेक्ट कर लेंगे तो ऑल्टरनेटिव को एक्सेप्ट कर लेंगे ना। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इसका एक और फॉर्मूला है जिस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। जैसे हमें n की वैल्यू 100 गिवन है, p और q हमें पता है हाफ हाफ है। तो अगर मैं नल हाइपोथेसिस ले लूँ कि n इंटू पी इज़ 50, मतलब 50-50 चांस है आने के, और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ले लूँ नॉट इक्वल टू 50। ठीक है, तो n मतलब नंबर ऑफ आइटम्स 100 हो गए, मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हाफ, 100 इंटू हाफ 50 हुआ ना। तो अगर नॉट इक्वल टू लेते हैं तो इसमें 2 टेल टेस्ट लगेगा। तो अब मैं यहाँ पे n इंटू पी, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से ये निकलेगा। n इंटू पी हमें 30 दिया हुआ है और स्मॉल p n इंटू कैपिटल P 50, क्योंकि स्मॉल p सैंपल को रिप्रेजेंट करता है और कैपिटल P किसको रिप्रेजेंट करता है, पॉपुलेशन को। तो अगर मैं यहाँ स्टैंडर्ड एरर ऑफ n इंटू पी निकालूँ तो ये एन पी क्यू अंडर रूट है, तो मैं इसकी वैल्यूज़ पुट कर देता हूँ। n 100 है, पी क्यू हाफ हाफ डाल दिए, इसको होल अंडर द रूट कर दिया, तो इसकी वैल्यू आ गई 5.0 मतलब 5 ही आ गई। तो अब हम क्या करते हैं, एन पी क्यू में सबसे पहले सैंपल माइनस पॉपुलेशन, एन पी क्यू नहीं डालेंगे, एन पी मतलब पहले वाला जो एन पी है वो सैंपल है, माइनस एन इंटू कैपिटल पी पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर प्रोपोर्शन। अब इसमें हमने क्या किया है, वही सैंपल वाला 30, पॉपुलेशन वाला साइड पे, इसमें भी देखो z की वैल्यू 4 आ गई क्योंकि सेम क्वेश्चन है। तो कैलकुलेटेड वैल्यू ज़्यादा आ रही है और जो दूसरी वैल्यू है, जो टेबल वैल्यू है वो कम आ रही है। ठीक है, टेबल वैल्यू 2.58 आती है। तो इसमें भी सिंपली हम रिजेक्ट कर देंगे नल हाइपोथेसिस को, और नल हाइपोथेसिस को जब रिजेक्ट करते हैं तो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हैं। तो इस तरीके से NPQ की हेल्प से भी हम इसको निकाल सकते हैं। आई होप ये चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। अगर समझ आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।